दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी CUCT का सिलेबस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था CUCT का सिलेबस जो कि साइंस स्ट्रीम का था। तो मैंने आपसे बोला था अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो एक आपको बना के दूंगी। तो आज मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे रही हूँ बीएड और आर्ट्स का। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि बीएड और आर्ट्स में होता है क्या CUCT, अगर हो रहा है तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ A to Z। तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ CUCT बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और आर्ट्स का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ CUCT का बीएड का मैं बताने वाली हूँ। तो बीएड का पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ आपको। एग्ज़ाम पैटर्न CUCT का, ठीक है। तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यूजी का बताया था कि यूजी का जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस वालों का क्या होता है कि आपका दो पार्ट में यूजीसी का सिलेबस आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपका डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ है, दो पार्ट्स में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो बीएड का है वो बीएड का आपका हो जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न। बीएड का आपका बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। थ्री पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होगा, जिसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होगा। तो मैं आपको पहले पार्ट ए बता देती हूँ कि पार्ट ए में क्या आएगा। तो आपका पार्ट ए में जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी में जो आपका आएगा, पार्ट बी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा जो कि आपका 35 मार्क्स का रहेगा। और सारे MCQs ही रहेंगे, सारे MCQ ही रहेंगे, ठीक है। और पार्ट सी जो आपका है, पार्ट सी में आपका 3 सेक्शन डिवाइडेड है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ अलग से। 3 सेक्शन आपका डिवाइड है पार्ट सी में। तो आपका जो पार्ट सी है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका मार्क्स कितना 40 मार्क्स का होगा और ये भी MCQ ही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। फर्स्ट जो सेक्शन है उसका सेक्शन 1 है सोशल साइंस। सेकेंड सेक्शन आपका लैंग्वेज पेपर है, जो भी आप लैंग्वेज। जो आपका थर्ड सेक्शन है वो आपका फिजिकल साइंस है या मैथ एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स है। और आपका जो फोर्थ सेक्शन है वो क्या है, लाइफ साइंस है। और ये कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। मतलब कि मैं ओवरऑल आपको फिर से बता देती हूँ, आपको लास्ट में ये क्लियर हो जाए। तो आपका जो बीएड का है वो 4 पार्ट्स में, आपका जो बीएड का है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाकी जो यूजी का आपका साइंस स्ट्रीम का है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, लेकिन बीएड का जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। और पार्ट ए आपका 25 मार्क्स का है। पार्ट बी आपका 35 मार्क्स का है। और जो पार्ट सी है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। और ये जो सारे हैं वो आपको MCQs ही होंगे, नो रिटर्न, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आप चलती हूँ आर्ट्स की तरफ। आर्ट्स वालों का मैं बता देती हूँ आपको एग्जाम पे। तो चलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब मैं चलती हूँ आपको सिलेबस। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या और सिलेबस भी बता दिया कि जनरल अवेयरनेस रहेगा पार्ट ए में, पार्ट बी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और पार्ट सी में जो आपका वो भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंस, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलती हूँ आर्ट्स वालों की तरफ, यूजी आर्ट्स की तरफ। देखिए आपका स्कूल वालों का नहीं होने वाला CUCT, स्कूल वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्ट्स वालों का मैं बता रही हूँ आपको। तो आर्ट्स वालों का क्या है कि वो आपका जैसे आपका बीएड का 3 पार्ट्स है और यूजी का, जैसे आपका बीएड का 3 पार्ट है और साइंस का आपका 2 पार्ट है, वैसे ही आर्ट्स का आपका सिर्फ एक ही पार्ट है। तो आर्ट्स वाले खुश हो जाए, उनका सिर्फ एक ही पार्ट है। लेकिन पार्ट्स में सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए आर्ट्स का सिलेबस है आपका, आर्ट्स का सिलेबस है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या डेटा इंटरप्रिटेशन, और फिर आपका है एनालिटिक स्किल, रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। तो आपका इतना है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिक स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जीके। ये मैं आर्ट्स वालों का बात कर रही हूँ,
ठीक है, तो ये आर्ट्स वालों का हो गया। अब बहुत सबके कमेंट्स आए थे कि आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होगा, तो सारे एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स ही होगा। सारे एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स ही होने वाला है और सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होंगे। जो एग्ज़ाम टोटल मार्क्स रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स आपके 100 ही मार्क्स के होंगे, चाहे वो बीएड हो, साइंस हो या जो भी हो, आपका आर्ट्स हो, जो भी हो, आपका 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पीजी वाले का भी CUECT होगा, सिर्फ स्कूल्स का नहीं होगा, बाकी आपका जो यूजी का है और पीजी का वो भी होगा, BLLB का भी होगा, क्योंकि वो भी यूजी के अंडर ही आता है। और जैसे कि आप MBBS है तो MBBS जो नीट लेती है वो नीट ही लेगी। बीटेक का अगर आपका जामिया में JEE मेंस के थ्रू होता है तो JEE मेंस के ही थ्रू होगा। जो पहले जैसे होता था वैसे ही होगा। जिसका सिर्फ एंट्रेंस होता है उसका ही सिर्फ CUCT में होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, वो आपका CUCT अब कंडक्ट करवाएगी और NTA के थ्रू होगा। और बाकी जो भी मुझे अपडेट्स और मिलती है, क्योंकि अभी पूरी अपडेट्स नहीं आई है। आपके UGC के नोटिस में था कि लैंग्वेज जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो आपका 13 लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस में से ही कोई होगा, जैसे आपका नीट्स वगैरह में होता है वैसे होगा। लेकिन अब देखते हैं कि और क्या फ़ैसला लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सारे एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड सिलेबस, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी UGC ने जो नोटिस जारी किया था कि CUCT का एग्ज़ाम 2022 से स्टार्ट होने वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी वजह से। तो मैं आपको इसके बारे में भी सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्यों ये फ़ैसला लिया गया और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, नोटिस में ये अभी बोला गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को अभी नहीं दिया गया, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो और ऑफिशियल सिलेबस भी अभी अनाउंस नहीं है कि ऑफिशियल सिलेबस हो क्या सकता है। लेकिन हाँ, 2021 में जो आपका होने वाला था CUCT और ड्यू टू कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से आपका CUCT नहीं हो पाया था 2021 में। तो उसका जो सिलेबस जो आया हुआ था 2021 में, तो वो मैंने आपको सिलेबस बताया। एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% 95% कन्फर्म रखिए कि यही सिलेबस और यही एग्ज़ाम पैटर्न आपका 2021 से भी होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।